बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। रुपौली सीट के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है। रुपौली में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच जमकर जुबानी तीर चले। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बीमा भारती को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनको हमने सिखाया, लेकिन वो हमें छोड़कर भाग गई। बीमा भारती ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे जनता ने बनाया। तेजस्वी यादव ने नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर महिला को अपमानित करने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीमा भारती को इतनी इज्जत दिए, 3 बार विधायक बनाए, राज्य सरकार में मंत्री बनाए, फिर भी भाग गई। नीतीश ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए तंज किया और कहा कि सांसद तो बनी नहीं, आम चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने कहा कि बीमा को कुछ बोलना नहीं आता था, इतना इज्जत देते रहे और देखिए छोड़कर भाग गई। नीतीश कुमार ने यह भी जोड़ा, हमको जो छोड़कर भागता है वह गड़बड़ ही ना करता है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए बीमा भारती ने कहा कि सीएम ने रुपौली में आकर मेरा नाम लेकर मुझे अपमानित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा में मेरा नाम लेकर ताना मारने का काम किया। बीमा भारती ने कहा कि नीतीश ने एक अति पिछड़ा की बेटी को प्रताड़ित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। वे कहते हैं कि बीमा को हमने बोलना सिखाया, हमने पढ़ना सिखाया। उन्होंने कहा कि आपने नहीं, रुपौली की जनता ने मुझे चूल्हे चौकी से निकालकर विधायक बनाया है और घर निकल बोलने का मौका दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी जवाबी हमला बोला। आरजेडी नेता ने कहा कि अति पिछड़ा समाज की एक बेटी जब जेडीयू में थी उसको प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं हक के लिए उस पार्टी में लड़ती थी तो उनको वहां अपमानित किया जाता था। तेजस्वी ने कहा कि इससे तंग आकर बीमा भारती ने पार्टी छोड़ दी और आरजेडी में आ गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जनता भगवान है, सब देख रही है, जनता ही न्याय करेगी। बिहार चुनाव 2020 में बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर रुपौली सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़कर फिर से एनडीए में वापसी करने के बाद जेडीयू के जिन विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने की बातें कही जा रही थी, उनमें बीमा भारती का नाम भी था। बीमा भारती ने विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से भी किनारा कर लिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया था। आरजेडी ने बीमा को पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन वह चुनाव हार गई थी।